प्रधानमंत्री ने काशी में सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के 98वें वर्षगांठ समारोह को किया संबोधित। प्रधानमंत्री की भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, प्रशासनिक समन्वय को लेकर हुई रायशुमारी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन रहा हंगामेदार। प्रधानमंत्री आवास योजना पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा। और रायपुर में आज सुबह आयोजित किया गया रन फॉर सीजी प्राइड। लगभग 20,000 धावकों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी में सर्ववेद महामंदिर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान की 98वीं वर्षगांठ के मौके पर समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज आप सभी से कुछ संकल्प लेने का आग्रह करना चाहता हूं। श्री मोदी ने कहा कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि सद्गुरु के संकल्पों की सिद्धि हो, जिसमें देश के मनोरथ भी शामिल हों। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि जिनके पूरे होने से अगले 2 साल में गति दी जाए, मिलकर पूरा किया जाए। जिसकी आजादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है, ये भारत ही है जहां के राजनीतिक आंदोलन के भीतर भी आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवाहित रही है। और ये भारत ही है जहां साधकों की संस्था अपने वार्षिकोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। साथियों, यहां हर साधक गौरवान्वित है कि उनके पारमार्थिक गुरुदेव ने स्वाधीनता संग्राम को दिशा दी थी और सहयोग आंदोलन में जेल जाने वाले पहले व्यक्तियों में संत सदाफल देव जी भी थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक संकल्प यह हो सकता है कि हमें बेटी को पढ़ाना है, उसकी स्किल डेवलपमेंट भी करना है। अपने परिवार के साथ साथ जो लोग समाज में जिम्मेदारी उठा सकते हैं, वो 1-2 गरीब बेटियों के लिए स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्रियों ने शासन प्रशासन को लेकर अपने अनुभव साझा किए, ताकि विकास के लिए सुझाव मिल सकें और समन्वय स्थापित करने में सहूलियत हो। यह सम्मेलन प्रशासन से संबंधित श्रेष्ठ कार्यों को साझा करने का अवसर था, जो प्रधानमंत्री की टीम इंडिया की परिकल्पना के अनुरूप रहा। और प्रदेश की खबरों में, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विपक्ष ने सत्तापक्ष को घेरे रखा। सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्र द्वारा लक्ष्य वापस लिए जाने के मामले पर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जवाब देते रहे, लेकिन विपक्ष के सवाल लगातार आते रहे। राज्य के अंश के मसले पर अजय चंद्राकर ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार IDME एक्ट का उल्लंघन कर रही है। कर्ज की लिमिट 6% से पार हो गई है। वहीं सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जो 2,40,000 मकान अधूरे हैं और जर्जर हो रहे हैं, क्या उसके लिए सरकार तत्काल कोई राशि जारी करेगी?
इस मामले में हंगामा इस कदर बढ़ा कि आसंदी ने 10 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। इसके बाद जब शून्यकाल शुरू हुआ तब भी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शोर शराबा होता रहा, जिसे देखते हुए आसंदी ने सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने व्यवस्था देते हुए कहा कि आज के ध्यानाकर्षण कल रखे जाएंगे। कार्यसूची के अनुरूप सदन के पटल पर पत्र और प्रस्ताव रखे गए। इसके बाद कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और समाचार का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राजधानी रायपुर में आज सुबह रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और गर्व के लिए आयोजित इस दौड़ में हर आयु वर्ग के 20,000 से अधिक धावक शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुबह गांधी उद्यान चौक से झंडी दिखाकर रन फॉर सीजी प्राइड का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जो नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प लिया था उसे हम पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 3 सालों में ही राज्य ने देश दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान कायम की है। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में है। छत्तीसगढ़ मॉडल समता और आर्थिक समानता लाने वाला मॉडल है। समाज के गरीब, किसान, आदिवासी, महिला, युवा और सभी वर्ग और समुदाय के लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। इसमें सभी समाज और वर्ग के लोग शामिल हैं। कोरोना संकट काल के दौरान भी छत्तीसगढ़ में विकास के काम अनवरत रूप से जारी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान कायम की है। राज्य को बीते 3 सालों से देश में स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार मिल रहा है। इस साल छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में 67 पुरस्कार हासिल किए हैं। इसके साथ ही राज्य की योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर दौड़ में हिस्सा लेने आए सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रदेश में होने वाले आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा अपने वायदों और घोषणाओं को लेकर जनता के सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने जहां नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र पेश किया है, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस के सत्तासीन होने के बावजूद घोषणा पत्र पेश करने की जरूरत को आधारहीन बताते हुए कहा कि पिछले चुनाव में किए गए वायदे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। रायपुर में आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार 3 साल में कोई वादा पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन अभी तक अगर देखेंगे आप 18 के घोषणा पत्र को उठा के देखिए, 19 का घोषणा पत्र उठा के देखिए और अभी का घोषणा पत्र उठा के देखिए। कांग्रेस को बताना चाहिए और जनता जवाब मांग रही है कि उन दोनों घोषणा पत्र में नगरीय निकाय में क्या क्या पूरा किया है। मेरे हाथ में कांग्रेस का जो अभी 13 निकायों के लिए उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया है, तो 3 साल इनकी सरकार थी, आज 13 निकायों में फिर से इनको वादा करने की क्या जरूरत है। पहले जो वादे थे उसको पूरा किया नहीं। श्री अग्रवाल ने कहा कि नगरीय निकायों की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, वहीं ज्यादातर योजनाएं पूर्ववर्ती भाजपा शासनकाल की हैं। तो
168 निकाय के, मैं तो आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, 168 नगरीय निकाय के कर्मचारियों के पास किसी से भी एक आप इंटरव्यू ले लीजिए। 3-3 महीने तक ये तनख्वाह नहीं दे पा रही है सरकार, 3-3 महीना निकायों में, और डेवलपमेंट के बाद विकास के काम सारे ठप। अधोसंरचना में एक पैसा नहीं मिल रहा है। 150 करोड़ रुपया बिजली बिल का बकाया है जो निकायों को, बोर्ड को देना है। वो तो सरकार है, नहीं तो कभी भी बिजली कट जाए। पूरी तरह से शहरों की, निकायों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। श्री अग्रवाल ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में घर घर से कचरा एकत्र करना और स्वच्छता दीदी जैसी योजनाएं भाजपा के समय से ही शुरू हो चुकी हैं। देश में अब तक 133 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 5,784 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 7,995 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.37% है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 140 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17 करोड़ 6 लाख से अधिक टीके बचे हुए हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड रोधी टीके उपलब्ध करवा रही है। इधर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 24,394 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से 32 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी के साथ प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.13% तक पहुंच गई है। इस दौरान 15 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य में धान खरीदी के बीते 13 दिनों में अब तक 19,24,794 मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई है। खरीदी के बाद बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत इसके भुगतान करने के लिए 3,328 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि मार्कफेड द्वारा जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री की पहल पर इस वर्ष धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। अब तक 5,78,921 मीट्रिक टन का डीओ जारी कर दिया गया है। धान खरीदी के 13वें दिन भी राजनांदगांव जिला प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मामले में पहले पायदान पर है। राजनांदगांव जिले में 1,96,234 मीट्रिक टन धान की खरीदी अब तक हो चुकी है। बेमेतरा जिला धान खरीदी के मामले में आज राज्य में दूसरे क्रम पर रहा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन के प्रश्नकाल में एक ही प्रश्न हो पाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के सवाल पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य वापस लेने को लेकर सवाल उठाए। हंगामा इतना बढ़ा कि भाजपा विधायकों ने गर्भगृह में उतरकर नारेबाजी शुरू की। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के सवाल के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि साल 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने 7,81,999 मकान बनाने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। 2019-20 के लक्ष्य में भी 300 करोड़ से अधिक का केंद्रांश बकाया है। वहीं राज्यांश के 762 करोड़ के लिए सरकार लोन लेने की कोशिश कर रही है। जवाब के बाद भाजपा विधायकों ने हंगामा कर दिया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर सहित कई भाजपा विधायकों ने इस जवाब पर आपत्ति की। उनका कहना था कि सरकार रोज नई नई घोषणाएं कर रही है, लेकिन गरीबों का घर बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। जवाब में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार के पास राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्यांश की राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। दोनों की राशि अप्राप्त होने के कारण आवास निर्माण नहीं हो पा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले में कहा कि 2.5 लाख से अधिक मकान अधूरे बने हैं, जो कि जर्जर हो रहे हैं। हितग्राहियों के शेष किश्त कब तक दी जाएगी? मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में लगभग 2,74,000 मकान अधूरे हैं। पंचायत मंत्री इस मसले पर जवाब देते रहे, लेकिन विपक्ष के सवाल लगातार आते रहे।
राज्यांश के मसले पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार से फंड नहीं मिलने पर राज्य सरकार उसकी सभी योजनाओं को वापस कर देगी। श्री चंद्राकर का कहना था कि देश भर में ऐसा पहली बार हो रहा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और विधायक मोहन मरकाम ने इसका आक्रामक जवाब दिया। उनका कहना था कि भाजपा विधायक को यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। मंत्री रविंद्र चौबे ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में उतर गए। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने तय प्रक्रिया के तहत सभी को निलंबित कर दिया और कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। बसपा विधायक केशव चंद्रा ने कहा कि जनता को इससे क्या मतलब कि पैसा कौन देगा। फंड की कमी के नाम पर उनका घर नहीं बन पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की राज्य सरकार की राशि नहीं देने से केंद्र से मिलने वाली राशि बंद होने की सदन की कमेटी गठित कर जांच कराने की विपक्ष ने मांग की। नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रों को पटल पर रखा। इस बीच आसंदी ने घोषणा की कि आज कार्यसूची में लिए गए ध्यानाकर्षण सूचना कल ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य सरकार की 2018 करोड़ 62,84,000 रुपए से अधिक के अनुपूरक बजट को पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने इसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी और विधानसभा में आज की समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।